की गई कोई बड़ी साजिश? क्या खुद भाजपा नहीं चाहती कि धामी जीते? कौन सी साजिश का शिकार हुए पुष्कर सिंह धामी? आखिर कौन है वह घर का विभीषण जिसे पहचान नहीं पाए धामी? दोस्तों नमस्कार। आज हर जगह धामी को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चाएं चल रही है। जनता चाहती है कि धामी ही उनका मुख्यमंत्री बने। अब बात यह है कि राजनीतिक विशेषज्ञों के गले से यह बात नहीं उतर रही कि सिर्फ खटीमा विधानसभा में ही ऐसा क्या हुआ जो वहां की जनता धामी को स्वीकार नहीं कर पाई। अब यह भी नहीं कह सकते कि उत्तराखंड में मोदी लहर नहीं थी। ये बात खुद विपक्ष स्वीकार कर रहा है। जो प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई है, वो केवल मोदी लहर की वजह से संभव हुआ है। हम यह भी नहीं कह सकते कि धामी के चेहरे में कोई कमी थी। अगर ऐसा होता तो पूरा उत्तराखंड आज पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाने की बात ना करता। ऐसा भी नहीं कह सकते कि धामी के विपक्ष में कोई इतना मजबूत चेहरा था जिसे धामी विधानसभा चुनाव हार गए। जब 2017 में धामी सिर्फ भाजपा के प्रत्याशी थे, तब खटीमा की ही जनता थी जिन्होंने उत्तराखंड को एक युवा विधायक दिया। सवाल यही है कि इस बार आखिर कमी कहां रह गई? अगर इसकी हम विस्तार से समीक्षा करें तो गहरी राजनीति इसमें साफ झलकती है। ऐसा लगता है मानो भाजपा ही नहीं चाहती थी कि पुष्कर सिंह धामी विधानसभा सीट जीत कर आए। कुछ लोगों के लिए यह खबर अचंभित करने वाली होगी। इसे अगर हम गहराई से समझें तो हमें 2017 के विधानसभा चुनाव में जाना पड़ेगा, जब ना तो कोई योगी सरकार थी ना कोई त्रिवेंद्र सरकार। दो मुख्यमंत्री प्रचंड बहुमत की सरकार में बनाए गए। एक थे योगी आदित्यनाथ, दूसरे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। योगी जी ने अपनी छवि और प्रभुत्व के कारण खूब जलवे बिखेरे। दूसरे चुनाव तक आते आते ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यूपी मतलब योगी आदित्यनाथ। योगी उत्तर प्रदेश के पर्याय बन गए। वही दूसरी तरफ उत्तराखंड में आते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में पेश किए गए मानो उत्तराखंड के ऊपर एक जबरदस्ती का मुख्यमंत्री सौंप दिया गया हो। जनता को वो एक आंख नहीं सुहा रहे थे। हर तरफ से ये आवाज उठने लगी थी कि हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। काश योगी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होते। उस दौरान उत्तराखंड में बेरोजगारी अपने उच्चतम पायदान पर थी, जो खुद ENSO सरकारी संस्थान ने जिसकी जानकारी दी थी। स्वास्थ्य सेवाओं में भी बुरा हाल था, वो भी कैग ने अपनी रिपोर्ट में साबित कर दिया था। उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार अपनी फुल बैक स्पीड में थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अगर आज चुनाव हो जाए तो भाजपा कहीं शून्य पर आकर खड़ी ना हो जाए। ऐसे में दिल्ली हाईकमान के लिए ये चिंता सताने लगी थी कि अब उत्तराखंड का क्या होगा। हालांकि ये चिंता सिर्फ अंतिम साल में हाईकमान को सताई। 4 साल हाईकमान भी शांति से बैठी रही, क्योंकि उस समय अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं था और ना ही उस समय कोई चुनाव उत्तराखंड में हो रहे थे। त्रिवेंद्र भी दिल्ली हाईकमान के आदेशों का पालन बखूबी कर रहे थे। अब अंतिम साल में यहाँ की स्थिति डामाडोल देखकर त्रिवेंद्र को पद से हटा दिया गया और तीरथ सिंह रावत को नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। हाईकमान को ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो जी हजूरी के साथ साथ थोड़ा दम भी रखता हो, मगर तीरथ सिंह रावत बेदम नजर आने लगे। हालांकि जी हजूरी में उन्होंने बखूबी दम दिखाया। जी हजूरी इतनी थी कि मोदी की तुलना राम से करने लगे, मगर अपना उल जुलूल बयानबाजी से सुर्खियां बटोरने लगे। कभी महिलाओं के कपड़ों पर सवार करने लगे तो कभी हिंदुओं को बहुत सारे बच्चे पैदा करने पर टोंट मारने लगे। कभी अमेरिका को भारत का गुलाम बताने लगे। इन उल जुलूल बयानबाजी के कारण भाजपा आलाकमान को यह समझ में आ गया कि ये बल्लेबाज जो हमने तैयार किया है, ये चुनाव में फुस्सी बल्लेबाज साबित होगा। तीरथ सिंह को भी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी की एंट्री लास्ट 6 महीने में कराई गई। युवा चेहरा, धड़ाधड़ फैसले लेने वाला मुख्यमंत्री उत्तराखंड की जनता को भी खूब पसंद आया। ऐसा लग रहा था जैसे फिल्म के अंतिम समय में हीरो की एंट्री हो गई हो।
ऐसा नहीं था कि जनता भारतीय जनता पार्टी को लेकर दुखी थी, मगर त्रिवेंद्र या तीरथ को वो अपना लीडर के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। लेकिन अंतिम समय पर धामी की एंट्री ने लोगों में एक उम्मीद जगाई। जो वोट कांग्रेस या अन्य पार्टी में कन्वर्ट होने थे, उन्हें संभालने में पुष्कर सिंह धामी कामयाब रहे। अब जनता के पास विकल्प था, एक चेहरा था। वो पुराने 4.5 साल भूल गए। अब एक नया सवेरा पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उन्हें नजर आ रहा था। धामी और मोदी की जोड़ी कमाल कर गई। पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तराखंड में आ गई, मगर फिल्म में एक नया क्लाइमैक्स यहाँ पर बाकी था। क्लाइमैक्स ये था धामी के चेहरे को लेकर। अन्य विधायक जीत गए, मगर वो खुद अपनी विधानसभा सीट नहीं बचा पाए। अब ये क्लाइमैक्स क्यों आया, इसकी समीक्षा करनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई फिल्म नहीं है, ये वास्तविकता है। अब जिस बात की आशंका हमने पहले ही जताई थी कि हाईकमान को दमदार के साथ साथ जी हुजूर करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए था, जो इफ एंड बट ना करे, सीधा आदेश का पालन करे। उन्हें प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए था जो लोग राजनीति की थोड़ी समझ रखते हैं, वो विश्लेषण भी करते हैं। उन्हें ये बात सीधी समझ आ रही थी कि नेशनल पार्टियों को प्रदेश में हमेशा ऐसा ही चेहरा चाहिए होता है, जिसे जनता नहीं बल्कि वह खुद तय करे। समय रहते अगर कोई चेहरा नाफरमानी करने लगे तो उसे समय रहते हटा दिया भी जाए, वरना चेहरा बाद में योगी भी बन सकता है जो किसी की नहीं सुनता। मतलब खुद उस चेहरे में इतनी काबिलियत आ जाती है कि उसे सेंट्रल लीडरशिप की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा उदाहरण उत्तराखंड में भुवन चंद्र खंडूरी का भी देख चुके हैं, जो पूरे चुनाव में भुवन चंद्र खंडूरी एक अभिनेता बनकर रहे और पूरे चुनाव में उनके नाम पर वोट मांगे गए, पर वो खुद अपनी सीट हार गए। ऐसा बार बार उत्तराखंड में क्यों होता है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा होता है वो अपनी सीट हार जाता है? क्या इसे केवल इत्तेफाक कहा जाए या साजिश? क्योंकि वास्तविकता में जीवन में इतने इत्तेफाक नहीं हुआ करते। यहाँ गहरी साजिश रची जाती है जो बाद में इत्तेफाक बन जाती है और लोग इत्तेफाक समझकर इसे भूल जाते हैं। जैसे आज भुवन चंद्र खंडूरी को लोग भूल गए, एक दिन पुष्कर सिंह धामी को भी भूल जाएंगे। आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का एक ऐसा चेहरा है, अगर भाजपा उन्हें हटा भी दे तो वो अपने दम पर दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इतना प्यार उन्हें उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, वो इस बार के चुनाव में भी साफ देखने को मिला। योगी अपने फैसले खुद लेते हैं, इस कारण उन्हें ना ही सेंटर की जरूरत है, ना ही किसी माई बाप की। अक्सर आपने देखा होगा योगी से मनमुटाव या टकराव होने के कारण भी किसी में हिम्मत नहीं होती कि वो योगी आदित्यनाथ से कह सके कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। जैसे अक्सर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। अब आप खुद कल्पना करें कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत पे इतना दम आपको नजर आता था कि सेंटर में किसी बड़े फैसले को वो मना कर पाते या कोई फैसला खुद अपने दम पर ले पाते, या सेंटर से उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए और वो इतना दम भर सके कि वो खुद अपने दम पर मुख्यमंत्री बन सके? अगर ऐसा होता तो शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत ये नहीं कहते कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया क्यों गया। उन्हें मालूम ही नहीं था, मगर एक बार भी उनके बागी तेवर नजर नहीं आए। ऐसा चेहरा हाईकमान जानबूझकर प्रदेश में रखती है जो एक कठपुतली की तरह काम करे, मगर चुनाव जीतने के लिए उन्हें धामी जैसे चेहरे को लाना पड़ा और चुनाव जीतने के लिए उस चेहरे को मजबूत करने के लिए जी जान भी लगा दी, जो कि उत्तराखंड चुनाव में हमें देखने को मिला। करोड़ों रुपए के विज्ञापन पुष्कर सिंह धामी की छवि बनाने के लिए खर्च किए गए। ऐसे में एक तरफ मोदी की लहर थी और जो दूसरा मुख्यमंत्री का चेहरा था, जनता ने उसे खूब स्वीकार किया। तो सवाल ये उठता है कि खटीमा विधानसभा की जनता ने उन्हें क्यों हरा दिया? ये बात समझना इतना भी मुश्किल नहीं है। धामी के साथ भीतर घात हुआ है। आज का धामी कल का योगी ना बन जाए, इसलिए भाजपा को त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत जैसे चेहरों की अब जरूरत है।